कभी सोचा है कि जिस पानी को हम सेहत का खजाना समझकर पीते हैं वही हमारे शरीर के लिए जहर भी बन सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से पानी कैसे और कब पीना है ये उतना ही जरूरी है जितना कि कितना पीना है। तो आज हम इसी राज को समझने वाले हैं कि कैसे एक ही चीज यानी पानी अमृत भी है और विष भी। ये बहुत लोगों के साथ होता है। दिन में 8-10 ग्लास पानी तो पी लिया, लेकिन शाम होते होते एनर्जी बिल्कुल डाउन और शरीर भारी भारी सा लगता है। तो सवाल उठता है कि भाई जब इतना पानी पी रहे हैं तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? असल में जवाब पानी की मात्रा में नहीं बल्कि उसे पीने के तरीके और समय में छिपा है। आयुर्वेद का आप कह सकते हैं सारा सार इसी एक लाइन में छिपा है। पानी अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका असर इस बात पर होता है कि हम उसे अपने शरीर में कब और कैसे डाल रहे हैं। तो वो सही समय आखिर है क्या? चलिए पता करते हैं। हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि हमारा शरीर 60 से 70% पानी से बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस शरीर में पानी भरते जाना है। असली खेल तो इस बात का है कि हम उस पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और इस बारे में आयुर्वेद की हजारों साल पुरानी समझ बहुत कुछ कहती है। तो चलिए बात करते हैं उस सही समय की। आयुर्वेद ने सुबह से लेकर रात तक पानी पीने का एक पूरा टाइम टेबल दिया है, और ये कोई मुश्किल नियम नहीं है बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल गाइड है जो बताती है कि कब पिया गया पानी हमारी एनर्जी बढ़ाएगा और डाइजेशन को ठीक रखेगा। दिन की शुरुआत का ये नियम शायद सबसे जरूरी है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना समझिए शरीर को अंदर से धोने जैसा है। ये रात भर जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे से जगाता है कि भाई अब काम पे लगने का टाइम हो गया है। लेकिन नाश्ते के ठीक बाद पानी गटक लेना ये सबसे आम गलतियों में से एक है। ये तो सीधे सीधे पेट की पाचन अग्नि पर पानी डालने जैसा है, जिससे खाना ठीक से पच ही नहीं पाता। इसी तरह खाने के वक्त भी पानी पीने का एक विज्ञान है। खाने से करीब आधा घंटा पहले पानी पीना अच्छा है, ये पेट को खाना पचाने के लिए तैयार करता है। लेकिन खाने के साथ या तुरंत बाद गटागट पानी पीना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप जलती हुई आग पर पानी डाल दें। ये आपके डाइजेशन को ठप कर देता है। तो हमेशा याद रखें, खाने के बाद कम से कम 30 से 45 मिनट का गैप जरूर दें। अच्छा, शाम को भी हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, लेकिन सोने से ठीक पहले पूरी बोतल पानी पी जाना ये गलती बिल्कुल ना करें। सीधी सी बात है, ऐसा करेंगे तो रात भर बाथरूम के चक्कर लगेंगे और नींद खराब होगी सो अलग। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सोने से करीब 1 घंटा पहले बस कुछ घूंट पानी पी लें जितना जरूरी हो। तो फिर एक दिन में आखिर कितना पानी पिएं? 2.5 से 3 लीटर को एक अच्छा एवरेज माना जाता है, पर ध्यान रहे ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आपकी जरूरत, आपके शरीर, मौसम और आप कितना एक्टिव रहते हैं इस पर निर्भर करती है। सीधी सी बात है, अगर पसीना ज्यादा बहा रहे हैं तो पानी भी ज्यादा पीना पड़ेगा। तो सही समय तो हमने जान लिया, पर अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में रोज करते हैं। ये आदतें देखने में बहुत छोटी लगती हैं, पर हमारी सेहत पर इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। चलिए इन 4 गलतियों को एक एक करके समझते हैं। पहली, एक ही बार में बहुत सारा पानी पी जाना। ये हमारे किडनी पर जबरदस्त प्रेशर डालता है। हमारी किडनी एक फिल्टर की तरह है, और जब हम उस पर अचानक ढेर सारा पानी डाल देते हैं तो वो ओवरलोड हो जाती है। दूसरी गलती, बर्फ वाला ठंडा पानी पीना। ये हमारे पाचन तंत्र को शॉक देता है, उसे सिकोड़ लेता है और कमजोर करता है। तीसरा, खड़े होकर पानी पीना। इससे पानी बहुत तेजी से नीचे जाता है और हमारे जोड़ों पर बुरा असर डाल सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की सुने। जब प्यास ना लगी हो तो जबरदस्ती पानी पीने से शरीर का नेचुरल बैलेंस बिगड़ सकता है। अब इन सभी सलाहों के पीछे, इन सारे क्या करें और क्या न करें के पीछे आयुर्वेद का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत काम करता है। यही वो एक नियम है जो इन सभी छोटी छोटी बातों को एक साथ जोड़ता है। और वो सिद्धांत है अग्नि, यानी हमारे पेट की आग। इसे हमारे शरीर का इंजन समझिए। यही वो आग है जो खाने को पचाकर ऊर्जा में बदलती है। पानी पीने के ये सारे नियम जो हमने अभी डिस्कस किए, वो सब इसी इंजन को, इसी अग्नि को मजबूत रखने के लिए हैं। गलत समय पर या गलत तरीके से पिया गया पानी इस आग को कमजोर कर देता है, या कभी कभी तो बुझा भी सकता है। तो इसे अपनी आदत में कैसे लाएं? बहुत आसान है, बस 3 बातें याद रखिए। पहली, पानी हमेशा बैठकर और आराम से पिएं। दूसरी, इसे चाय की तरह
घूट घूट करके पिएं, एक ही सांस में गट-गट करके नहीं। और तीसरी, अगर मुमकिन हो तो गुनगुना पानी चुनें। ये आपकी पाचन अग्नि का सबसे अच्छा दोस्त है। तो देखिए, हम घूम फिर कर वही आ गए जहां से हमने शुरू किया था। बात सिर्फ पानी पीने की नहीं है, बात है सही समय पर सही तरीके से पानी पीने की। यही वो चीज है जो पानी को हमारे शरीर के लिए सच में अमृत बनाती है। और इन छोटे छोटे बदलावों से ही सेहत में एक बड़ा फर्क आता है। तो अब सवाल ये है, इस सारी जानकारी के बाद जरा रुक कर अपनी पानी पीने की आदतों के बारे में सोचिए। क्या ये आदतें अमृत वाली हैं या अनजाने में जहर वाली? इसका जवाब आपके ही पास है, और यकीन मानिए उसी जवाब में आपके अच्छे स्वास्थ्य की चाबी भी छिपी है।